गया, सब कुछ खत्म हो गया। वह बड़ी हो गई है, उन्हें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। मेरी निगरानी में निकल गई। आखिर उनके साथ क्या हो रहा है? मैं तो गया। सुना, क्या राजकुमारी फिर से भाग गई क्या? जब उन्होंने पिछली बार ऐसा किया था तब उनको 500 साल की जादू खोनी पड़ी और फिर परमात्मा ने उन्हें बंदी बनाया। दोबारा भागने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस बार शर्त लगाता हूँ राजकुमारी ऐसे ही नहीं भागी। हाँ, जरा सोचो, महोदय सिंह ही भी वापस नहीं आए। और तो और उन्होंने बिना कुछ बोले मोहरों को लेके गायब हो गए और राजकुमारी उसी समय भाग जाती है। क्या ये सहयोग नहीं है? कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है वो दोनों भाग गए। क्या कह रहे हो? धीरे बोल, धीरे बोल। देखो, महोदय सिंह जी इंसान की तरह दिखते हैं, इसलिए राजकुमारी उनके प्यार में पड़ गई। राजकुमारी ने उन्हें रास्ता दिखाया, सारे रास्ते दिखाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? और वो वैसे बन गए। वो किसी और को चाहती है उसके अलावा? यही से नए प्यार की शुरुआत। हाँ। और एक बात है, अरे रे रे। मुझे शंका है। क्या शक है तुम्हें? शक करने जैसा क्या है इसमें? माफ कीजिए सेनापति, सेनापति, हमारी गलती के लिए हमें सजा स्वीकार तुम है। उन दोनों के बीच चुगलियां करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमें माफ कीजिए। तुम तीनों इस शिविर के पूरे 200 चक्कर काटोगे। जी सेनापति। रुको। जो तुम चुगली कर रहे थे, जरा उसे फिर से तो दोहराना। सेनापति, सबसे पहले उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके और उसके बाद वो भाग गए। क्या सच में? हाँ। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? वो दोनों अमरदूत सिंह जी, आप मेरी बात को समझिए। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमने कितना समय गुजारा है? जब तक हम वापस जाएं, सेनापति सिंह भी राज्य में जाकर ये खबर बता चुके होंगे कि मैं भाग गई। फिर मुझे एक और सज़ा मिलेगी। अगर गलती होती तो सज़ा मैं भुगत लेती, लेकिन बिना गलती के सज़ा भुगतना ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब आप झूठ बोलते हैं तो पता भी नहीं चलता। तो एक बात बता दूँ, इस बार हम सचमुच फंस गए हैं। क्या मुझे सताना आपको अच्छा लगता है? हाँ। आपको क्या लगता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ? मुझसे तो हमेशा झूठ ही बोलते हो। पहले तो मुझे रास्ता दिखाने को कहा, पानी में हाथ पकड़ के रखने को कहा, फिर वो निगरानी, ये सब तो झूठ ही बोला था, है ना? इस बार आपने सही मुद्दा निकाला है, पर मैंने आपके शरीर से जहर निकालने के लिए जो भी प्रयास किया उस बारे में भी कुछ बोलिए। राजकुमारी इस सब के लिए मेरे आभार नहीं मानेगी? मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब हम जा सकते हैं? बहुत जिद्दी हो आप। मुझे आपको ये दिखाना तो नहीं था। ये तो अग्नि मोहर लगाते वक्त राक्षसों ने मेरा ये हाल किया। मुझे भटका के मेरी शक्तियाँ ले ली और मोहर को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया। पर वो नहीं जानते कि मोहर अब लग चुकी है। मैं मर भी जाऊँ तो भी ये यहाँ से नहीं हटेगी। लगभग 1000 सालों तक बर्बाद रसातल पर अब एक ही मोहर है। हालांकि इतनी बड़ी मोहर भी ज़्यादा साल नहीं टिक पाएगी, अद्भुत शक्तियों के बावजूद भी। इसलिए मैंने प्राकृतिक शक्तियों को इकट्ठा किया, 5 तत्वों को लिया, पहाड़ की चोटी से आध्यात्मिक लकड़ी, गहरे झील से आध्यात्मिक पानी, पृथ्वी से खरा सोना
और इस सब से राक्षसों को बांधने के लिए एक जंजीर बनाई। फिर मैंने दुहेरी मोहर बनाई। दुहेरी मोहर में बर्बाद रसादल के भीतर मैंने आग की मोहर लगाई ताकि दो मोहर एक साथ जुड़ जाए। इस वजह से किसी भी शैतान के लिए ये मोहर तोड़ना नामुमकिन है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। और तुरंत ऐसा करने के लिए अधिक समय दे रहा हूँ, इससे मोहर सुरक्षित रहेगी। और दूसरी बात, एक मोहर पूरी तरीके से प्राकृतिक शक्तियों पर अवलंबन है, उनमें से ऊर्जा लेके अधिक ताकतवर बनने के लिए। वैसे भी प्राकृतिक ऊर्जा कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगी। 1000 साल बाद प्राकृतिक ऊर्जा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, अपनी शक्तियों से उसे बांधने के लिए। दूसरी मोहर लगाने के साथ ये जगह प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर करेगी, प्रकृति का पालन करते हुए रोग को दूर भगाएगी। इसलिए मैं पूरी तरीके से ठीक होने तक यहाँ से नहीं जा सकता। हालांकि आपके इस शरीर से मैंने पूरा जहर जड़ से हटा दिया है, पर इस रसातल में रोग अभी तक फैला हुआ है। पर आप आत्मा जनजाति से हो, आपके पास शुद्धिकरण की शक्ति नहीं है, इस वजह से आपको हानि पहुंच सकती है। पर इस जहर ने आपको हानि नहीं पहुंचाई और आपको जाने से भी रोक लिया। जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, शुद्धिकरण में आपकी मदद नहीं कर सकता। पर आपके लिए बस ये बताइए कि आपकी चोट कब ठीक होगी? ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी और देर टहलने से ठीक हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगर थोड़ी देर और यहाँ पे रही तो हम दोनों एक साथ ही महल में वापस जाएंगे।